नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनम पर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ और आप टीचिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहे हो, वो चाहे डीएलएड हो या बीटीसी हो या फिर आपका बीएड हो, इन सभी में ये लेसन प्लान आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेसन प्लान है वो है सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ये हमारा 10वां लेसन प्लान है। इससे पहले मैं यहाँ पर 9 लेसन प्लान करवा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहले हमें लेसन नंबर डालना होता है, फिर हमें डेट मेंशन करनी होती है, फिर नेम ऑफ स्कूल, फिर सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, सेशन, पीरियड और टाइम हमें मेंशन करना होता है। आगे देखते हैं, फिर आता है हमारा टॉपिक। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बाज़ार, और बाज़ार जो प्रकरण होगा वो हमारा आज बाज़ार है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट या मिनिमम 5-6 पॉइंट। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। छात्र छात्राओं को अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करवाना या जागृत करना। दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राओं की आर्थिक तथ्यों का ज्ञान कराना। और तीसरा पॉइंट है छात्र छात्राओं को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। और चौथा पॉइंट है छात्र छात्राओं का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। आगे देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट देखते हैं छात्र छात्राएं बाजार का प्रतिस्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बोध, छात्र छात्राएं बाजार की व्याख्या कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है प्रयोग, छात्र छात्राएं बाजार के प्रति रुचि ले सकेंगे। और जो चौथा पॉइंट है वो है सृजनात्मकता, छात्र छात्राएं बाजार के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतक हो गया, लपेट श्यामपट हो गया और चार्ट आदि यहाँ पर सहायक सामग्री में होगा। ठीक है, फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देख लीजिए छात्र छात्राएं बाजार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और आगे देखिए, अब आती है हमारी प्रस्तावना, जो कि किसी भी लेसन प्लान का जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, और जो प्रस्तावना प्रश्न होता है ये हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। यहाँ पर देख लीजिए छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और छात्र क्रिया में आंसर होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन जिग में क्वेश्चन पूछने हैं। देख लीजिए जैसे हमारे देश का नाम क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है छात्र क्रिया में कि हमारे देश का नाम भारत है। फिर भारत जब आंसर है तो भारत से ही क्या बन रखा है, क्वेश्चन बन रखा है, मतलब आंसर से ही क्वेश्चन बन रखा है कि भारत में हम किस राज्य में निवास करते हैं। तो यहाँ पर है कि भारत में हम उत्तराखंड राज्य में निवास करते हैं। फिर देख लीजिए उत्तर से ही आंसर बना हुआ है, आंसर से ही क्वेश्चन बना हुआ है कि उत्तराखंड राज्य में हम किस ज़िले में रहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तरकाशी ज़िले में रहते हैं। और फिर उत्तरकाशी ज़िले से ही क्या बन रखा है, क्वेश्चन बन रखा है कि उत्तरकाशी में हम अपनी ज़रूरतों का सामान कहाँ से खरीदते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तरकाशी से हम अपनी ज़रूरतों का सामान बाज़ार से खरीदते हैं। और इस तरीके से जिग में हमने क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से। ठीक है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए, बाज़ार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न बन गया। कुछ बच्चे इसके आंसर दे पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, इस तरीके से बाज़ार के बारे में आंसर करेंगे बच्चे, मतलब समस्यात्मक भी होंगे और संभावित उत्तर भी बच्चे इसका देंगे। ठीक है, आगे देखिए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन देखिए, छात्र छात्राओं आज हम सामाजिक अध्ययन में अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये उद्देश्य कथन हो गया। फिर आता है हमारा, मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखे। यहाँ पर देख लीजिए बाजार का अर्थ। बाजार का अर्थ देख लीजिए, यहाँ पर छात्र छात्राएं बाजार का प्रतिस्मरण कर सकेंगे। और पहले हम यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर विकासात्मक होंगे। देख लीजिए कि एक से अधिक दुकानों के समूह को क्या कहा जाता है, और छात्र क्रिया में इसका आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, हम अपनी ज़रूरतों की चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं, तो छात्र क्रिया में इसका
आंसर होगा। ठीक है, ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। अब बाजार का अर्थ स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, जूम कर लेती हूँ, देख लीजिए। स्पष्टीकरण में देख लीजिए, बाजार वह स्थान है जहाँ क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करते हैं, वह बाजार कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों को अपने एक्सप्लेन करना है। छात्र छात्राएं क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हमारे प्रदर्शन कौशल आता है। यहाँ पर देख लीजिए, चित्र के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि ये क्या है, हमारा बाजार है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जूम करके देख लीजिएगा, आपको आसानी होगी देखने में। फिर आगे बढ़ते हैं, बाजार के प्रकार देखते हैं। पहले हम यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न करेंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आप कॉपी किताबें कहाँ से खरीदते हैं? तो यहाँ पर बच्चे आंसर करेंगे छात्र क्रियाओं में। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय कौन करता है? तो यहाँ पर छात्र क्रिया में आंसर होंगे। ठीक है, ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। और यहाँ पर देख लीजिए, बाजार के प्रकार, छात्र छात्राएं बाजार के प्रकारों के बारे सॉरी बाजार के प्रकार देख लीजिए, छात्र छात्राएं बाजार के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों को। यहाँ पर जूम करके देखो, छात्र छात्राएं बाजार के प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं। यहाँ पर आंसर हो गया। और छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर बाजार को 3 भागों में बांटा गया है। ये हमने चार्ट के माध्यम से बच्चों को बताया है। देख लीजिए, बाजार के प्रकार, एक है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, और तीसरा जो है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों प्रकार यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, आप ये देख लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, विकासात्मक क्वेश्चन किया हुआ है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न है। और यहाँ पर देख लीजिए, छात्र क्रिया में इनके आंसर होंगे। ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। यहाँ पर देख लीजिए, बाजार के लाभ, छात्र छात्राएं बाजार के लाभ के बारे में जान सकेंगे। फिर यहाँ पर स्पष्टीकरण कर रखा है, बाजार के लाभ क्या क्या है। ठीक है, ये देख लीजिए, छात्र छात्राएं बाजार के लाभों की व्याख्या कर सकेंगे, और छात्र छात्राएं क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये बाजार के लाभ बता रखे हैं, वो चित्र के माध्यम से यहाँ पर बाजार के लाभ बता रखे हैं। देखिए, फिर आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश आता है। और श्यामपट्ट सारांश में क्या होगा, छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेगी। और यहाँ पर छात्र क्या करेंगे, छात्र छात्राएं श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपनी पाठ्य योजना तैयार करनी है। फिर लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या आता है, पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। देख लीजिए, छात्र अध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन है पुनरावृत्ति प्रश्न का, बाजार के 3 प्रकारों के नाम बताइए। और यहाँ पर छात्र क्रिया में इसके आंसर होंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा आता है गृह कार्य। किसी भी पाठ्य योजना का जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है हमारा गृह कार्य होता है। यहाँ पर गृह कार्य दिया हुआ है कि छात्र अध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं को कुछ गृह कार्य दिया जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, बाजार का अर्थ एवं उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। बच्चे ये गृह कार्य घर से करके लाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, छात्र क्रियाओं में छात्र छात्राएं गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाएंगे। कहाँ से, घर से। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।